क्या आपने पाकिस्तान की सबसे सुंदर किन्नर को देखा है जो हो रही है दुनिया भर में वायरल? ईरान की सरकार को इस एड में ऐसा क्या दिखा कि पूरे देश की लड़कियों को ही कर दिया बैन। और केरला के इन दो मुसलमानों ने रामायण क्विज जीतने के बाद जो बात कही वो आप सबका दिल जीत लेगी। जानेंगे वीडियो के लास्ट में। फैक्ट नंबर 12, आपने आज तक कई किन्नर देखे होंगे पर आज हम आपको पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत किन्नर से मिलवाएंगे जिनके लाखों फॉलोअर्स हैं। हम बात कर रहे हैं तलाश जान की। पाकिस्तान के फासियाबाद की रहने वाली तलाश जान जब पैदा हुई थी तो इनके परिवार वालों को पता चल गया था कि वो एक किन्नर है, पर उन्होंने तलाश को एक लड़के की तरह पालना शुरू किया। पर जब आसपास के लोगों को इस बात की भनक लगी तो उन्होंने किन्नर समाज के लोगों को तलाश के घर भेज दिया और सोसाइटी के प्रेशर में आकर तलाश ने उनके साथ जाने का फैसला लिया। तलाश किन्नरों के साथ मिलकर भीख मांगती और मौत के कुएं में बाइक चलाकर अपना पेट पालती थी। पर एक दिन किसी ने उनके डांस करते हुए वीडियो बना ली और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। इसके बाद तलाश न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि भारत में काफी फेमस हो गई। ऑनलाइन मिली अपॉर्चुनिटी को देखते हुए तलाश ने भी सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और देखते ही देखते उनके लाखों फॉलोअर्स हो गए। तलाश अब बड़ी बड़ी शादियों में डांस करती हैं और कई मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स भी कर चुकी हैं। आज उनकी पॉपुलैरिटी काफी देशों में है और इसी के बलबूते पर वो साल के लाखों रुपए कमाती हैं। दुनिया की सबसे खूबसूरत किन्नरों में से एक तलाश की जिंदगी तो सोशल मीडिया ने सुधार दी, पर न जाने तलाश जैसी कितनी किन्नर आज भी एक मुश्किल जिंदगी जी रही है। फैक्ट नंबर 11, ईरान में औरतों पर कितने तरीके से बैन लगे हैं ये किसी से छिपा नहीं है और अब वहाँ की महिलाओं को एडवर्टाइजमेंट से भी बैन कर दिया गया है। क्या है पूरा मामला, चलिए आज हम आपको बताते हैं। हाल ही में ईरान की एक महिला मॉडल ने मैग्नम आइसक्रीम की एड की, जिसके बाद ईरान में काफी बवाल हो गया और इसके बाद ईरान की सरकार में महिलाओं को आइसक्रीम समेत और कई तरीकों की एड से बैन कर दिया गया। ईरान में महिलाओं को लेकर काफी सख्त कानून है, इतने सख्त कि अगर कोई महिला बिना बुर्के के दिख जाए या फिर किसी व्यक्ति से शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशन बना ले तो उसे सीधा जेल भेजा जाता है। ईरान के इन्हीं कानूनों के चलते अब अमेरिका का पार्लियामेंट ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को यूएसए का वीजा देने पर बैन लगाने की तैयारी कर रहा है। फैक्ट नंबर 10, अगर आप मार्केट में ट्रॉली बैग खरीदने के लिए निकलेंगे तो आपको कई ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे और आजकल कुछ इस तरीके के कलरफुल ट्रॉली बैग्स काफी ट्रेंडिंग है। पर क्या आप जानते हैं कि इन ट्रॉली बैग्स को आखिर बनाया कैसे जाता है? चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। इन ट्रॉली बैग्स को बनाने के लिए सबसे पहले बैग का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और फिर कुछ इस तरीके से इस मशीन की मदद से सभी स्ट्रक्चर्स को अलग अलग करके अलग अलग कलर के पेंटेड लेमिनेशन से ढक दिया जाता है और फिर इन सभी स्ट्रक्चर्स को असेंबल कर दिया जाता है और ऐसा बनते हैं ये रंग बिरंगे फंकी ट्रॉली बैग्स। क्या आपने पहले कभी ट्रॉली बैग्स की मेकिंग की वीडियो देखी है? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 9, अक्सर आपने देखा होगा कि नाले और गटर साफ करने के लिए मजदूरों को उनमें उतारा जाता है जिसमें कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। पर अब IIT मद्रास ने एक ऐसी मशीन बना दी है जो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देगी। हम बात कर रहे हैं होमोसेप की, जिसे IIT मद्रास के कुछ रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। इस मशीन को कुछ इस तरीके से गटर में डालकर उसकी सफाई की जाएगी। इस मशीन को फिलहाल तमिलनाडु के 10 अलग अलग इलाकों में टेस्ट किया जा रहा है और अगर ये टेस्ट सफल हुआ तो ऐसी और मशीन बनाई जाएंगी। इसे कहते हैं भारतीयों का टैलेंट बाबू भैया। फैक्ट नंबर 8, अक्सर एक्टर एक्ट्रेसेस के सामने सबसे बड़ी दिक्कत होती है अपने डायलॉग्स को याद रख पाना, पर अगर पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, जिसका परफेक्ट एग्जांपल है जॉनी डेप। 2018 में जॉनी के एक पूर्व मैनेजर ने बताया कि जॉनी को कभी भी डायलॉग्स याद नहीं हो पाते थे, जिससे परेशान होकर उन्होंने एक साउंड इंजीनियर को हायर किया जिसका काम था शूटिंग के दौरान जॉनी के लिए डायलॉग्स पढ़ना, जिसे जॉनी अपने कान में लगे ईयरपीस के जरिए सुनते थे और अपने डायलॉग्स बोल पाते थे और इस काम के लिए वो साउंड इंजीनियर को मोटा पैसा देते थे। फैक्ट नंबर 7, मैक्सिको में कई हजारों साल पहले माया नाम की एक सभ्यता रहती थी जिसकी एक बेहद खूबसूरत सिटी थी। इस सिटी का नाम है चिचेन इट्जा जो कि मैक्सिको के साउथ सेंट्रल यूकेटन स्टेट में बसी हुई है। इस स्ट्रक्चर को कब किसने ढूंढा, चलिए आज हम आपको बताते हैं। इस सिटी को पहली बार 1841 में एक अमेरिकन एक्सप्लोरर जॉन एल स्टीफेंस ने पहली बार ढूंढा था, जो इस टाइम कुछ इस तरीके की दिखाई देती थी। पर आज ये दुनिया की सबसे खूबसूरत एंशिएंट सिटीज में शामिल है और हर साल हजारों टूरिस्ट इस सिटी को देखने आते हैं जो अब कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। फैक्ट नंबर 6, अगर जब कोई व्यक्ति अपने लिए घर खरीदता है तो वो ध्यान रखता है कि उसका घर सबसे यूनिक हो और आज हम आपको जिस घर के बारे में बताने जा रहे हैं वो यूनिक से एक कदम आगे है। हम बात कर रहे हैं सैन एंटोनियो के इस घर की। पहली बार देखने पर यह घर एक आम घर जैसा दिखाई देता है, पर इस घर के बैकयार्ड में एक दरवाजा है जिसे खोलते ही नजारा कुछ ऐसा हो जाता है। ये गुफा है जो इस घर के नीचे मौजूद है, जिसे एक स्टेयरकेस की मदद से जोड़ा गया है। इस घर के मालिक का कहना है कि उन्होंने इस गुफा को खूबसूरत बनाने के लिए काफी खर्चा किया है, इसीलिए हम आम से दिखने वाले घर की कीमत काफी खास हो गई है। इस घर को फिलहाल सेल पर लगाया गया है, जिसे खरीदने के लिए आपको 7 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे और साथ यूएसए की सिटीजनशिप भी लेनी होगी, क्योंकि भारत के सिटीजन होते हुए तो आपको एक घर मिलने से रहा। फैक्ट नंबर 5, अक्सर कड़े कानून होने के बाद भी लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करने से बचते दिखाई देते हैं, पर अब यूपी के मुरादाबाद की पुलिस ने इसका अनोखा तरीका निकाला है। मुरादाबाद पुलिस अब जब भी किसी को ट्रैफिक तोड़ते हुए पकड़ेगी तो उस व्यक्ति को चालान तो देना ही होगा, साथ ही उसे 3 घंटे पुलिस स्टेशन में एक फिल्म देखनी होगी जिसमें ट्रैफिक से जुड़े सभी नियमों के बारे में बताया जाएगा। फैक्ट नंबर 4, अगर आपसे पूछा जाए कि अमेज़न की सबसे बड़ी कैंपस बिल्डिंग कहाँ है तो आप में से ज्यादातर लोग कहेंगे कि अमेज़न अमेरिका कंपनी है, तो सबसे बड़ी बिल्डिंग भी वही होगी, पर आपका जवाब गलत है। असल में अमेज़न की सबसे बड़ी कैंपस बिल्डिंग मौजूद है हमारे अपने देश में। मजे की बात तो ये है कि हैदराबाद में बनी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए इतने स्टील का इस्तेमाल किया गया है कि उसमें 2.5 आईफिल टावर बनाए जा
सकते हैं। क्या आप इस फैक्ट के बारे में पहले से जानते थे? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 3, वैसे तो दुनिया में कई छोटी बड़ी लेक्स हैं, पर आज हम आपको दुनिया की ऐसी लेक दिखाएंगे जो वर्ल्ड मैप जैसी दिखाई देती है। हम बात कर रहे हैं क्लेस्ट्रप लेक की, जो कि डेनमार्क में मौजूद है। ऊपर से देखने पर इस लेक में वर्ल्ड मैप दिखाई देता है, जिसे बनाया है सोरियन पॉल्सन नाम के एक किसान ने। कई सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 4000 स्क्वायर मीटर्स में फैले इस वर्ल्ड मैप को इस लेक में बनाया था, जो कि 1969 में बनकर तैयार हुई, जिसमें पूरे 25 साल की कड़ी मेहनत लगी। 1969 के बाद कई और नए देश बने जिन्हें इस नक्शे पर उकेरने का काम करती है एक टीम, जिसे खास इसी काम के लिए बनाया गया है। इस लाइव मैप पर आपको दुनिया के हर देश का झंडा भी देखने को मिल जाएगा। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखकर बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखों और दिमाग पर कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। फैक्ट नंबर 2, दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिसकी जॉब काफी खतरनाक होती है और उनका किया काम हम जैसे लोगों के काम आता है, पर उन्हें उनके काम के लिए सराहना तो दूर, हम उनके काम के बारे में जानते तक नहीं है। और ऐसी ही एक जॉब है सैचुरेशन डाइवर्स की। जब भी पानी के अंदर कोई नई कंस्ट्रक्शन करने या पुरानी कंस्ट्रक्शन तोड़ने का काम होता है, तो ऐसे में सैचुरेशन डाइवर्स को 1000 फीट गहरे पानी में उतारा जाता है और ये तब तक पानी में रहते हैं जब तक पूरा काम खत्म ना हो जाए। फिर चाहे हफ्ते लगे या महीने, ये सभी डाइवर्स कई दिनों तक हवा, लाइट और अपने प्यार करने वाले लोगों से दूर रहते हैं और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करते हैं ताकि हमारे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। पर आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने आज से पहले इनके बारे में सुना था? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 1, धर्म के विवादों में व्यस्त रहने वाले धर्म के ठेकेदार भारत की अखंडता को नकारते दिखाई देते हैं, पर अक्सर कई ऐसी खबरें आती हैं जो भारत की अखंडता का प्रमाण पेश करती हैं। और ऐसी ही एक खबर आई है केरला से, जिसके बारे में आप सभी को सुनना चाहिए। हाल ही में मेजर डीसी बुक्स ने एक ऑनलाइन रामायण क्विज ऑर्गेनाइज किया, जिसमें 5 लोगों को विनर चुना गया और इन 5 लोगों में से 2 नाम है मोहम्मद जबीर पीके और मोहम्मद बसिट एम। सही सुना आपने, ये दोनों लड़के मुस्लिम है, पर इनको इतनी रामायण का ज्ञान है जितना शायद ही किसी धर्म के ठेकेदार को हो। यही नहीं, दोनों लड़कों ने देश के सभी लोगों को ये कहते हुए रामायण महाभारत पढ़ने की सलाह दे डाली कि भारत के कल्चर, इतिहास और ट्रेडिशन से जुड़े ग्रंथ हैं, इसीलिए हर भारतीय को इन्हें पढ़ना चाहिए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर देना। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।